सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन के साथ पहुँचे हैं। अभी शाम में वो तशरीफ़ लाए हैं और तवक्को ये है कि कल किसी वक्त दोनों फ़ॉरेन मिनिस्टर्स, सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स भी और पाकिस्तान से इसहाक़ डार जो हैं वो भी मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करेंगे और उसके अंदर कुछ मनसूबों का ऐलान किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब में पिछले कई सालों से एक रिवाज मौजूद है कि बड़ी बड़ी सरमायाकारी के मनसूबों का ऐलान हो जाता है, लेकिन वो मटीरियलाइज़ नहीं करते। तकरीबन 3 दफ़ा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो ऑयल रिफाइनरी के मंसूबे का ऐलान हो चुका है मुख्तलिफ़ हुकूमतों में, बशमूल PTI के दौरे हुकूमत में, जब उन्होंने आकर कहा था कि आपका भाई है MBS सऊदी अरब के अंदर, जो मसला होगा हम एड्रेस करेंगे, लेकिन आज तक वो ऑयल रिफाइनरी मटीरियलाइज़ नहीं हुई। और उसमें सारा सऊदीज़ का कसूर नहीं है, हमारे अपने हालात इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जाके सरमायाकारी की बात करें। मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, सियासी फ़िज़ा भी ऐसी नहीं है और इक़्तिसादी सूरत हाल भी ऐसी नहीं है। एट बेस्ट हम आजकल ये करते हैं कि दोस्त मुल्कों के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारे स्टेट बैंक में कुछ पैसे रखवा दो, क्योंकि अपने रिज़र्व इतने हैं नहीं हैं। तो उसके लिए हमने UAE से, कतर से, चाइना से, उनसे भी पैसे लिए हैं और सबसे बड़े डिपॉजिट्स वो सऊदी गवर्नमेंट से लिए हैं। $3 बिलियन हमने पहले उनसे उधार लेकर स्टेट बैंक में रखा हुआ है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ इस शर्त पे रखा हुआ है कि ये रिज़र्व दिखाने के होंगे, खाने के नहीं होंगे, हम उनको खाएंगे नहीं। अब उसके अंदर उन्होंने $2 अरब मज़ीद इजाफा कर दिया, $5 अरब, बड़ी लार्ज अमाउंट है और बड़ी जनरसली वो इस मामले में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान की मदद करती है। माजी में वो उधार के ऊपर पाकिस्तान को तेल भी देते रहे, डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर, मौखर अदायगी के ऊपर। तेल आज हम ले लेते हैं, 1 साल के बाद उनको पैसे देते हैं। तो सऊदीज़ इस तरह की मदद हमारी कर देते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान में कोई बड़ी सरमायाकारी ना आए और मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स और रोज़गार के मौके दोनों के लिए काम ना किया जाए, हम इस मुश्किल से निकल नहीं सकते। एक भंवर है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं और उसी के अंदर गिरते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान को $25 से $30 अरब चाहिए, और अगर कोई बड़ी सरमायाकारी अगले 5 से 6 साल पाकिस्तान में नहीं आती, तो इस वक्त सूरत हाल हमारी ये है कि हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो 1 से 2% है। ऑन एवरेज इस साल भी जो तवक्को ये है कि 1.8% पे हम ग्रो करेंगे, और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.5 से 3% है। तो हम इसका मतलब ये है कि मुल्क में ज़्यादा बेरोज़गार पैदा कर रहे हैं, मुल्क में ज़्यादा गरीब पैदा कर रहे हैं। एक आम तवक्को ये है कि इस साल, रवां साल के आखिर तक मुल्क में जो गरीब लोग हैं, जो खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करेंगे, उनमें 1 करोड़ अफराद का इजाफा हो जाएगा। 9 करोड़ अभी हैं, 30 जून 2024 तक ये तादाद बढ़कर जो है 10 करोड़ हो जाएगी। तो इनको रोटी पानी कैसे खिलाएंगे? वो BISP बना के पूरी कौम को हम बकारी अगर बना के चलाने की कोशिश करेंगे, वो भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो हमें मदद चाहिए सरमायाकारी के लिए। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर सरमाया है, वो हमारी सर्वाइवल और बका का वाहिद रास्ता है, लेकिन उसके लिए सियासी फ़िज़ा साजगार नहीं है। पिछले 5-6 सालों से माहौल ऐसा है कि PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त नून लीग के सारे बंदे और पीपल्स पार्टी के उठा के जेलों में डाले जाते थे। अब पिछले 2 साल से वही तलवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर के ऊपर लटक रही है, और इमरान खान समेत PTI की बड़ी क़यादत का हिस्सा जेलों में रहा है या रुपोश रहा है। इलेक्शंस के बाद वापस आए भी हैं, तो जिस हालों में वापस आए हैं हमारे सामने, पूरी पार्टी को हमने तितर बितर कर दिया। तो इस तरीके से हम पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, सियासी फ़िज़ा ऐसी चाहिए जिसमें मुल्की मुफाद के अंदर कोई मनसूबा सामने आता है तो हुकूमत भी और अपोजिशन भी मिलकर ज़ोर लगाएं कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, इसमें पाकिस्तान का मुफाद है। अपनी सियासत खेलें, लेकिन पाकिस्तान से कोई ना खेले। इस वक्त हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं, मालूम नहीं उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अगर इसका किसी एक को भी एहसास होता, फ़रीक को, तो उसका रास्ता निकालने की कोशिश करता। हम उसका रास्ता निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आगे नहीं देख रहे, और ये रास्ता तबाही का रास्ता है। सऊदी विज़िट की तरफ ही आएंगे, प्रोग्राम का आगाज़ उसी से करते हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और आई थिंक उनका मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। खुश आइंद है। हमारे हमसाया ममालिक के साथ अगर तल्लुकात में मजबूती आती है तो इससे बेहतर तरक्की का कोई रास्ता नहीं है कि हम इलाकाई ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर करके ट्रेड भी बढ़ाएं और अपने बॉर्डर्स उनको भी महफूज बनाएं। अच्छा, हारून शरीफ साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके दौर में काफ़ी काम किया गया था ईज़ ऑफ बिज़नेस, उसके बाद मेरे ख्याल में वो ईज़ ऑफ बिज़नेस को हमने ईजी ले लिया। उसके बाद हमने सोचा कि सारी सरमायाकारी खुद ही आ जाएगी। सरमायाकारी आई नहीं है पाकिस्तान में। सऊदी हुकूमत ने तीसरी दफ़ा अब अनाउंसमेंट किया पाकिस्तान में सरमायाकारी की। अब डेलीगेशन पाकिस्तान में, फॉरेन मिनिस्टर लीड कर रहे हैं उसको, और तो ये है कि वो दोबारा से ऑयल रिफाइनरी का तस्करा होगा, रेकोडेक के अंदर पैसा जाएगा, स्टेट बैंक के अंदर उन्होंने पैसे और $2 अरब रखवाने का ऐलान किया है। सरमायाकारी क्यों नहीं आगे मटीरियलाइज होती? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, तकरीबन 4.5 साल पहले जब हमारा एक सऊदी अरब से डिप्लोमेटिक रिलेशन चलता आ रहा था, जिसकी 2 बेसिस थी। एक हमारा रिलीजियस बुनियादों पे ताल्लुक था,
दूसरा पाकिस्तानी वहां पर काम करते थे, और तीसरा हम कुछ दफाई हमारी पार्टनरशिप थी। मैंने उस टीम को लीड किया, तकरीबन एज एन आर्किटेक्ट एक नई सिमत दी, जिसमें हमने कहा कि अब हम वाइडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे। और ये तीन उसके हिस्से थे। एक था जो हमारी नीड थी कि आप कुछ डिपॉजिट रख दीजिए, एक था कि हमें आप डिफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल देना शुरू करें जो पहले भी देते रहे हैं, तीसरा था कि आप कुछ हमारे चलते प्रोजेक्ट्स अभी खरीद लें और कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। वही चीज अनफॉर्चुनेटली 5 साल से चली आ रही। जहां तक कर्ज लेना है, डिपॉजिट लेना है, वो काम तो हम किए जा रहे हैं, लेकिन हम वो जो रेडी टू बिजनेस एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे नहीं रख पा रहे प्रोफेशनल, कि वहां की इन्वेस्टर को, जो कि उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, लाइक ए प्राइवेट इक्विटी फंड, उसको हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और हमारे बिजनेस करने की सलाहियत पर कॉन्फिडेंस आए कि वो उसके साथ काम कर सके। और ये एक बड़ी मैंने उस वक्त भी अपने जो सीनियर कॉलीग्स थे उनको बताया था कि हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मेरी अभी भी यही राय है कि इनको हुकूमत की मिनिस्ट्रियों से निकाले बगैर, जब तक हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप के सेटअप में हाउस नहीं करेंगे, जहां पर बैंकिंग भी हो, इंजीनियरिंग भी हो, स्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी भी हो, और जो उनकी जबान बोल सकें, तब तक कुछ कॉन्क्रीट प्रोपोजिशंस बननी आसान दिखाई नहीं देती, खास तौर पे जो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बढ़ रहे हैं उसमें। तो अभी तो हारून साहब, ये जो SIFC का मॉडल है, बुनियादी तौर पर तो उस रेड टेप को काटने के लिए SIFC बनाया गया था। वन स्टॉप शॉप आर्मी करेगी, आर्मी उसको इंश्योर करेगी, गारंटी भी देगी, रुकावटें भी दूर करेगी, कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको भी रिजॉल्व करेगी। तो आप जिस चीज़ की तरफ BOI में अंदर बैठ के निशानदेही करते थे, SIFC उसी स्टेप के अंदर एक आगे कदम है। आपको लगता है अभी भी रुकावट आएगी? जी, रुकावट देखें, जहां तक फास्ट ट्रैक करना है गवर्नमेंट की मशीन में, वहां तो SIFC एक रोल प्ले करेगी और उनको करना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो इन्वेस्टर है इस वक्त एक रिटर्न ऑफ इक्विटी मांग रहा है, उसको सेक्टर स्टडीज चाहिए, उसको सेक्टर एक्सपर्ट चाहिए, उनको प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर्स चाहिए। जैसे हमने जब रिफाइनरी की फिजिबिलिटी की थी, उन्होंने कहा कि ये रिटर्न तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है उस वक्त। अब उसके अंदर हमें ऑप्शंस बनानी थी। ये काम मिनिस्ट्रियों को और ब्यूरोक्रेसी को नहीं आता है। ये देखिए ना, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बाकी ममालिक में सऊदी अरेबिया प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करता है। हमें थोड़ा सा इसको डेलीगेट करके एक स्पेस क्रिएट करनी है, जहां वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल जो हैं, ऑयल की जिसको समझ हो, जिनको इनकी डीलिंग आती हो। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 2 LNG प्लांट्स खरीदना चाहते हैं इमीडिएटली। उस वक्त मैंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को डेडलाइन दी थी, मुझे अभी भी याद है कि आपने अगले 8 माह में मेरे साथ मिलकर इनको बेचना है। बट मुझे 1 माह में नजर आ गया कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो डील को स्ट्रक्चर कर पाते। यहां मेरी वरी है कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि बाकी हमारे पार्टनर्स को तसल्ली हो। ये जो सऊदी पैसा है, ये बड़ा फर्क है, ये कोई डेवलपमेंट फाइनेंसिंग नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप का इसमें हिस्सा है, लेकिन वो रिटर्न मांगता है, एग्जिट मांगता है। मोस्टली वो देखना चाहता है प्रोजेक्ट्स जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो, नए ना हो, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। हमें इस तरह की डील्स को छोटी करके एक एतमाद बिल्ड करने की जरूरत है। मेरी तो ये राय है, और पहले भी देता रहा हूं, अब भी देता रहा हूं। खाली जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के ऊपर पैसे लेने का टाइम, आई थिंक दैट्स ओवर। लास्ट क्वेश्चन एक आपसे, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके लिए जहाँ पर एक चैलेंज है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है क्रिएट करे। इस वक्त पहले यूक्रेन ने आपके लिए एक प्रॉब्लम सिचुएशन खड़ी की हुई थी, इस वक्त मिडल ईस्ट उससे बड़ा एक तूफ़ानी सूरत हाल है जो पूरे गल्फ वर्ल्ड के लिए सामने एक चैलेंज है। आप इसमें रास्ता बना भी सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा कर सकते हैं। क्या इसमें गुंजाइश है पाकिस्तान के लिए? जी, अगर हम बड़े केयरफुली ट्रेड करें और सिचुएशन को समझने वाले माइंड्स को टेबल पर लाएं, ओल्ड स्कूल वेज ऑफ डूइंग में काम नहीं होगा। आपको याद हो कि हमारे जमाने में हम कतर और सऊदी अरब की टेंशन्स को नहीं समझ पाए थे, और हमने वहां पे जो स्टेप्स लिए वो फिर बैकफायर कर गए। अभी भी सूरत हाल वही है कि इस वक्त हमारी फिर से जरूरत वेस्ट को दोबारा से आ रही है, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स को।
जो हमें इस वक्त खित्ते के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि एस्केलेशन टेम्परेरीली अभी हॉल्ट पर है, सिग्नल्स अच्छे हैं, लेकिन हमें इसको समझ के बगैर कोई बड़ी मेजर साइड लिए हुए उसको क्लेवरली खेलना है। मेरी अगेन वही है, मैं दुनिया में आप जानते हैं डिफरेंट मुल्कों को देखता रहा हूं, वो इमीडिएटली वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज को टैप करते हैं समझने के लिए। मुझे यहां डर ये लग रहा है कि वही अगर ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेसी इसको देखेगी तो गालिबन हम इसको शायद इतना स्मार्टली डील ना कर पाए। और मेरी राय अभी भी ये है कि एज सून एज पॉसिबल गेन द नॉलेज एंड गेट इनटू पीपल जिनके वहां लिंकेजेस भी हों, नेटवर्क्स भी हों और इंटरनेशनल इदारों को भी समझते हैं और नई चेंज्ड जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की नॉर्म्स को समझते हैं और वो एडवाइस करें, तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल निकल सकती है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं।